समर्थ बताइए, खासकर ये भी बताइए कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से ले रही है इस नतीजे को, क्योंकि चुनाव वाले दिन से लेकर अभी तक, आज नतीजों वाले दिन तक हम देख रहे हैं कि उनकी तरफ से पारदर्शिता को लेकर, निष्पक्षता को लेकर तमाम प्रहार किए जा रहे हैं बीजेपी पर। श्वेता, बिल्कुल साफ है और इस तरह के प्रहार आप मानकर चलिए काउंटिंग खत्म होते होते, सूरज ढलते ढलते और भी इस तरह के चीजें कही जाएंगी समाजवादी पार्टी की तरफ से कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए। जहां तक की बात कुंदरकी की आप अगर कर लें, कुंदरकी का जो कास्ट डायनेमिक्स कहता है शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाले रिजल्ट समाजवादी पार्टी के लिए वहां से होंगे, इसीलिए लगातार वहां पर रीपोलिंग की मांग की जा रही थी, चाहे रामगोपाल यादव कर रहे हो। सपा के लिए कुछ अगर बेहतर है तो वो यह है कि सीसामऊ जहां 25,000 की बढ़त अभी चल रही है, तो वहीं करहल जो उनकी होम सीट रही है, घर का उनका मैदान एक तरह से रहा है, जहां पर तेज प्रताप यादव अभी लगातार 12-13 राउंड में आगे रहे, तो वहीं बीजेपी के अनुजेश यादव 2 राउंड में आगे रहे। लेकिन जो अन्य सीटें हैं वहां बीजेपी का दबदबा साफ दिख रहा है। बड़ी बात यह है कि यह पूरा उपचुनाव जो था वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा गया था। उन्होंने पूरी तरीके से चुनाव को लीड किया था, चाहे रैलियां हो, चाहे रोड शो हो, कुंदरकी हो, करहल हो, मीरापुर हो, हर जगह मुख्यमंत्री भी गए और उन्होंने रोड शो भी किए, लोगों से वो इंटरैक्ट भी किए। तो खैर के जो नतीजे बता रहे हैं, गाजियाबाद के जो नतीजे बता रहे हैं, वो एक तरफा बीजेपी को बढ़त दिला रहे हैं। कुंदरकी जरूर सपा के लिए शॉकिंग है, जिसमें बीजेपी ने काफी अच्छी बढ़त बनाई। तो वहीं फूलपुर, जिसको कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी को फूलपुर में भी एज हो सकता है, वहां के कास्ट डायनेमिक्स की वजह से वहां भी बीजेपी को बढ़त है। तो कहीं ना कहीं मंझवा की आप बात कर लें, कटहरी की बात कर लें, बीजेपी को बढ़त है। अभी अगर जल्दी से चलते हैं, रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं समर्थ, क्योंकि वहां बिहार में भी आरजेडी को झटका लग रहा है, झारखंड में अच्छी बढ़त मिली है। प्रियंका चतुर्वेदी भी हमारे साथ राज्यसभा सांसद उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की जुड़ गई है। लेकिन जल्दी से रोहित, 32,500 बिहार का हिसाब किताब। दीपा कुमारी, देखिए, 45,523। बिल्कुल हिसाब किताब ये है कि जो सीटें आरजेडी के पास थी वो सीटें वो लगभग हार चुकी हैं। 4 सीटें जो उपचुनाव जहां पर हुए हैं, जिसमें से 3 जो है उस पर महागठबंधन थी इस वक्त, लेकिन सभी की सभी 4 सीटों पर लगभग तय मान लीजिए कि महागठबंधन की हार हो चुकी है। 2 सीटों पर जो कि है आपको तरारी और रामगढ़, वहां से बीजेपी प्रत्याशी जो है वो काफी आगे चल रहे हैं। वहीं इमामगंज और बेलागंज की अगर बात करें तो इमामगंज में जीतन मांझी की जो बहू है वो लगभग चुनाव जीत चुकी है और बेलागंज से आरजेडी प्रत्याशी जो है उनकी हार लगभग हो चुकी है और यहाँ से जेडीयू की जीत हुई है। यानी कि जो 4 सीटें जो उपचुनाव जहां पे हुए हैं वहां से बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लिए बड़ा झटका यहां पर है। जो 3 सिटिंग सीटें थी महागठबंधन की, वो तीनों सिटिंग सीटें महागठबंधन जो है वो हार चुकी है और यहां कहीं ना कहीं बीजेपी और नीतीश कुमार जो साथ आए हैं, तो जिस तरीके से वोटों का कंसोलिडेशन हुआ है उसका फायदा यहां पर देखने को पूरी तरीके से मिल रहा है। तो आरजेडी के लिए वाकई में बड़ा झटका है यहां पे। और प्रशांत किशोर की बात कर लें जरा थोड़ा सा, तो प्रशांत किशोर के लिए भी कहें तो पहले टेस्ट में ही बुरी तरीके से फेल हुए हैं। कई सीटों पर वो तीसरे नंबर पर उनकी पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, एक पर चौथे नंबर पर आए हैं। तो प्रशांत किशोर के लिए भी ये पहला चुनावी टेस्ट जो था उसमें नतीजे उनके मन मुताबिक नहीं है और कह सकते हैं कि पहले ही टेस्ट में वो फेल हो चुके हैं। जी, इधर महाराष्ट्र का भी एक रुझान आपको बता देते हैं। माहिम सीट से अमित ठाकरे, जिनको लेकर इतनी बातें हो रही थी, वो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। शिवसेना यूबीटी नंबर 1 पे, शिवसेना नंबर 2 पे और नंबर 3 पे है अमित ठाकरे। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ी है इस समय। प्रियंका जी, संजय राउत की तरफ से जो बहुत करारा प्रहार किया गया है, बहुत कड़ा बयान दिया गया है कि हम तो विश्वास ही नहीं कर रहे इस मत पर, ये पार्टी का मत है? आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं, इसमें कुछ भी विश्वास लायक नहीं है? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी सवेरे से जिस तरीके से हमने माहौल देखा था पूरे चुनाव में, लोकसभा से लेकर अब तक, और पूरे हमारे कैंपेनिंग में हमने एक उत्साह का माहौल देखा था, जहां जनता बिल्कुल चाह रही थी कि ऐसी सरकार में बदलाव आए, जिन्होंने ये महंगाई बढ़ाई हो, जिन्होंने लूटमारी की हो, ये सारे मुद्दे बहुत करीबी से हमने देखे हैं, वो मुद्दे थे। पर ये जो चुनाव का नतीजे आए हैं वो मुझे भी चौंकाने वाले नतीजे हैं, क्योंकि कहाँ कांटे की टक्कर हो रही थी और अब आकर इस तरीके से सिमट जाना जो दिखा रहा है, रिजल्ट दिखा रहा है, वो मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग है। और जो संजय राउत जी कह रहे हैं, वो मैं मानती हूँ कि आधे से ज्यादा महाराष्ट्र के यही शौक में है और मुझे सवेरे से मैसेजेस आ रहे हैं कि दिस इज एन अनएक्सेप्टेबल रिजल्ट। बट ठीक है, अभी इमोशंस आर रनिंग हाई, दिस इज एन अनएक्सपेक्टेड आउटकम और आगे हमारी क्या रणनीति होगी, हमारी पार्टी लीडरशिप डिसाइड करेगी।
लेकिन झारखंड में वहीं पर इंडिया गठबंधन को भारी बढ़त मिली है, वो 50 सीटों पर जीत रहे हैं। अब जाहिर तौर पर अगर रुझान देखिए ऐसा है, मैं झारखंड में क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है, मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू स्टिक टू महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में जो जिस तरीके से हमें लोकसभा में लीड्स मिली थी, 151 असेंबली सीट्स पे हमारी लीड थी, और वो सिमट कर इस पे रह जाना, वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाले हैं। सारे सर्वेज आप देख लीजिए, सारी आप जनता का अगर मूड गेज कर लीजिए। आप लोग खुद यहाँ पे आए थे महाराष्ट्र में, आप लोग घूमे हैं यहाँ पर, आपने मूड देखा होगा, सेंटिमेंट देखा होगा। उसके सेंटिमेंट के चलते ये रिजल्ट आना कहीं ना कहीं हैरान करने वाला है। बट एक दलील जो इसके खिलाफ जाती है वो है लाड़की बहन योजना, और जिस तरह से महिलाओं ने ज्यादा प्रतिशत वोट किया है, 50 सीटों पर उनका वोट परसेंटेज ज्यादा था। ऐसे में एक साफ इशारा था, आप लोग भी ये देख रहे थे कि ग्राउंड पर इस योजना का फायदा महिलाओं को पहुंच रहा है, और उनका वोट अगर डिसाइसिव रहा है तो इस तरह के आउटकम की उम्मीद भी कई लोग मान रहे थे, क्योंकि आप लोगों ने फिर 3000 की महालक्ष्मी योजना का ऐलान किया था। प्रियंका जी। नहीं, बिल्कुल हमने भी किया था। और महिलाओं का जहां जहां, अगर आप रूरल एरियाज में, आप भी काफी ट्रैवल किए हैं अंजना जी, आपने देखा होगा कि महिलाएं कह रही थी एक हाथ से 1500 दे रहे हैं, दूसरे हाथ से इतना हमारा खर्च करा रहे हैं। सोयाबीन और कॉटन फार्मर्स हो, वो ऑलरेडी काफी आक्रोशित थे। तो इस आक्रोश के चलते 1500 रुपए वो कह रहे थे कि जितनी महंगाई है, और 1500 रुपए भी जो दिए जा रहे हैं वो हमारे ही मेहनत के पैसे की कमाई है, जो लोकसभा चुनाव के बाद हुई है। तो ये सारी चीजें थी, फैक्टर थी। काफी महिलाएं ऐसी भी थी जिनको लगा कि नहीं 1500 इज नॉट इनफ। तो क्या ये एक डेसिसिव फैक्टर था? हो सकता है, क्योंकि बाकी सारे राज्यों में हमने देखा है कि डेसिसिव फैक्टर निकला है। हम झारखंड में भी उसे एक डेसिसिव फैक्टर देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये विषय है कि महिलाओं ने आकर जब इन चुनावों को एक तरह से ये भी देखा जा रहा था कि तय होगा कि बाला साहेब का वारिस कौन सी पार्टी है जिसे असली शिवसेना माना जाएगा। क्या आप ये स्वीकार करेंगी इस समय, अगर हम शिवसेना की 53 का आंकड़ा देखते हैं और शिवसेना यूबीटी का 21 का आंकड़ा देखते हैं, तो ये क्या जनता का संदेश है? जी देखिए, ऐसा है, जनता का संदेश लोकसभा चुनाव में कुछ अलग था, जनता का संदेश विधानसभा में अलग है। और बाकी बात रही कि इलेक्शन कमीशन ने उठाकर पार्टी नाम और सिंबल किसी और को दे दिया, उसकी लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। उम्मीद ये थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक निर्णय लेती, क्योंकि उनके जो उनके स्टेटमेंट्स आते थे सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे तरफ के आते थे, पर वर्डिक्ट आया नहीं। वो लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। पर एक चुनावी हार या जीत से ये निर्णय ले लेना किसके पास लेगेसी है, यही हम सेटल करते रहेंगे तो हम आने वाली लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। हमारे साथ बाला साहेब जी के आशीर्वाद हैं। जनता ने मत दिया हो नहीं दिया हो, पर उन्हीं के विचारों को लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये हमें पूरा उस पर यकीन है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सरकार उनकी थी, ये पूरा प्रचार तंत्र उनके हाथ में। लेकिन प्रियंका जी, दिक्कत तो होगी ना अभी, सोर्सेज उनके हाथ में। दिक्कत तो होगी ना अभी, जिस तरीके से मैसिव मैंडेट हुआ है, 215 सीट पर महायुति आगे देखिए, हम ऐसी दिक्कत तो काफी होगी अभी आपको, क्योंकि बीएमसी के चुनाव भी आएंगे इसके बाद।